पाकिस्तान को दुनिया का 7वां बदउनवान और गैर महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया। अमरीकी इदारे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। इसमें कौन सी इतनी खबरियत है जनाब, ये तो पहले मुझे बताएं। सिर्फ अपनी अखबारें पढ़ने के लिए और अपने टेलीविजन चैनल पढ़ने के लिए जो खबर हथे चढ़ती है उसे रगेदना शुरू कर देते हैं। 7वें नंबर पे अगर किसी चीज में पाकिस्तान आ ही गया है तो सब्र कर ले 2 मिनट। अब जरूरी नहीं होता कि हर चीज में नंबर 1 नहीं हो, हर चीज में नंबर 1 नहीं हो, हर चीज में नंबर 1 नहीं हो। 1, 2 रहने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर 7वें नंबर में आ गया तो वो भी खैर है। 1 नंबर भी बहुत चीजों में है पाकिस्तान, जहालत में, गुर्बत में, कर्जों में, बेरोजगारी में, लाकानूनियत में नंबर 1 है ना। थोड़े मेडल हैं आप लोगों के पास। और 2 नंबर तो खैर हम कई चीजों में हैं। दवाइयों में 2 नंबर हैं, खुराक में 2 नंबर हैं, ईमानदारी में 2 नंबर हैं, मशीनरी में 2 नंबर हैं, कपड़े में 2 नंबर हैं, मिर्चों मसालों में 2 नंबर हैं, दूध में 2 नंबर हैं, दही में 2 नंबर हैं। कौन सी चीज है जो हमारे यहाँ 2 नंबर नहीं मिलती है? अब 7वें नंबर पे एक चीज में आ गए तो वो बैठ के आप मीडिया वाले लोग जो हैं उस पे पाकिस्तान को बातें करना शुरू कर देंगे। डोंट डिस्कस दिस न्यूज। अच्छा, ओके। इस खबर में जानने की बात यह है कि रहमान मलिक साहब पहले 6 मुल्कों के भी वजीर दाखिला लगता है। यार वाकई रहमान मलिक साहब तो छुपे रुस्तम निकले यार। 7 मुल्कों के वजीर दाखिला, 7 घर तो डहन भी छोड़ दे। पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार ने पार्लियामेंटेरियंस को खौफजदा कर दिया। चूहों की तल्फी के लिए खसूसी इक़दामात की मंजूरी। यार वैसे क्या कौम है हम, पिछले कई दिनों से चूहे ही हमारे लिए सबसे बड़ा आलमी मसला बन गए। हाय हाय हाय, देखें यार क्या किस्मत है हमारी। कभी हम पे मच्छर हमला कर देते हैं, कभी चूहे हमला कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं पैदा कर रही। ऊपर से ये पार्लियामेंटेरियन क्यों चूहों से खौफजदा हुए हैं जी? पता नहीं, बल्कि चूहों को खौफजदा होना चाहिए। ये चूहे जो हैं ये पार्लियामेंटेरियन से शिकायत करने के लिए गए हैं। अच्छा। कि भाई पार्लियामेंटेरियन साहब, ये कुतरने वाला काम हमारा है। ये क्या कर रहा है? हाँ अलबत्ता खिड़की से बच जाने वाला फन आपका। ये क्या कर रहे हो तुम? यार चूहा ऐसे ही कुतरता है। और क्या छुरी कांटे से खाता है चूहा? पता तुम्हें है कौन? तुम्हें खिड़की के स्पेलिंग आते हैं यार? चूहे की एक्टिंग का शौक है तो अपना मुंह तो छोटा करो। तुमने टुलंटन मार्केट और रेलवे स्टेशन के चूहे देखे नहीं है? इतना इतना बड़ा चूहा है, बकायदा जैसे बदमाश नहीं आता है ऐसे चूहा आ रहा होता है। इतने तगड़े चूहे। इन चूहों को देख के तो बिल्ले बिल्लियों को कह रहे होते हैं, गाल सुन कल बार शॉपिंग करना जाया कर। तुझे पता नहीं है चूहा किसी का ना हुआ। इन चूहों के बारे में हदीका कियानी ने गाना गाया है। चूहे बारियों के नाले कंधा टप के। अगली खबर पढ़ो। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के बारे में अपना लहजा नरम कर लिया। जी जी बिल्कुल, बड़े मियां साहब की हिदायत पर मैंने अब अपना लहजा नरम कर लिया। अच्छा। जी जी, बड़े मियां साहब चूंकि मेरे लीडर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि शहबाज अपना लहजा नरम करो भाई। हालांकि मेरा लहजा नरम करना और रात का कुलचा नरम करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। दोबारा सख्त हो जाते हैं। आप रात के कुलचे को पानी लगा के भी गर्म करें ना, जो ही उसे थोड़ी सी हवा लगती है फिर सख्त हो जाता है। इसी तरह मुझे भी जब मैं उंगली ऐसे करता हूँ मुझे हवा लगती है, मैं फिर सख्त हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आती, एकदम लहजा मेरा गर्म हो जाता है। मुझे मियां साहब ने कहा कि देखो बात सुनो, अपने जेल से खुदा के लिए ये हबीब जालम निकाल दो, परवीन शाकर भी याद कर लो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा। अब मैं डबल माइंड हुआ हूँ। हबीब जालम मैं पहले ही याद कर चुका था, अब मैंने परवीन शाकर याद कर ली है। अच्छा। वो सारा मिक्स हो गया हुआ, मिक्स हो गया सारा जेल में, अजीब सी बातें निकल रही है। अच्छा। कल मैं एक जलसे में ऊंचा ऊंचा कहना शुरू हो गया, ठहरो मैं आपको परवीन जालम का शेर सुनाता हूँ। तो मेरे सेक्रेटरी ने पीछे से कहा परवीन शाकर जनाब खुदा का नाम जालम जेन चुका दो, मगर जालम नहीं जेन में से निकलता। अच्छा। परवीन शाकर शुरू किया मैंने, आगे फिर जालम लग गया। अच्छा। परवीन शाकर मैंने शुरू किया। कैसे कह दूं मुझे छोड़ दिया है उसने, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। पीछे से तला कह रहा था बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं कहूं तेनू की तेनू की तेनू की। गुस्सा एकदम चढ़ता है, मुझे एकदम गुस्सा चढ़ता है, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका सारा कसूर है। अच्छा। ये नहीं मुझे याद रहता, जब ये ऐसे होती है ना तो मुझे गुस्सा चढ़ता है।
कल फिर मैं ऐसे ऐसे करना शुरू हो गया, मुझे एकदम बड़े मियाँ साहब का चेहरा सामने आया, मैंने जल्दी से दूसरी उंगली भी खड़ी करके ऐसे शुरू कर दी। बड़ा मुश्किल है भाई, लहजा नरम करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने गले में तेल मलाया है बहुत जोर जोर से, रात को फिर गले पे पट्टी बांध के सो, लहजा नहीं नरम हुआ, क्या करूं मैं, क्या करूं। दांतों के ऊपर फोम का कवर चढ़वाया है, शायद लहजा नरम हो जाए, नहीं नरम हुआ। चौसे की तरह भी लहजा नरम किया, नहीं नरम हुआ। आखिर मैंने बड़े मियाँ साहब को मैसेज भिजवाया, खुदा के वास्ते को पॉलिसी नरम करा लो, कोई ऑर्डर नरम करवा लो, वो लहजा मेरे को नहीं नरम हो रहा। मैंने तो लहजा नरम करने के लिए परात में पानी डाल के उसमें लहजा भिगोया, रात को भिगोया मैंने। सुबह मैंने उठ के देखा परात के इर्द गिर्द कब्बे बैठे हुए मेरा लहजा खा रहे हैं। मैं तू की बातें कर। हाँ, लहजा नरम करने का ही नुकसान होता है, कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने तो कहा यार देखो दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, कब्बों ने मेरे लहजे का खाना बना लिया। अखीर लहजा फिर कीता जी नरम, मैं नहीं हटिया नहीं, मैं बड़े मियां साहब आर्डर जो सी लहजा नरम करना ही सी। 2-3 दिन फिर मैं उंगल फाड़ के रखी, छटी नहीं मैं क्या लहजा नरम हो गई होवे। 3 दिन बाद लहजा नरम होया जी और उंगल गर्म हो गई। ये तो मैंने उदो एहसास होया जो मैं बेध्यानी इंजन कीता ते मैंने उत्थे सड़न पई है। मैं कहा यार एडी गर्म हो गई उंगली, ओहो जिन्ना अफसरां दे उत्ते हिलदी है उन्हां बेचारे दा की हाल हुंदा। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ।